टीवी शो की दुनिया में अगर सबसे डेंजरस डिबेट की बात हो तो इस लिस्ट में दो नाम जरूर आता है, ब्रेकिंग बैड और गेम ऑफ थ्रोन। एक साइड है एक ऐसा शो जो एक सिंपल स्कूल टीचर को दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रग्स किंगपिन में बदल देता है, और दूसरी तरफ है एक ऐसी फैंटेसी दुनिया जहां किंग्स, ड्रैगन्स, विश्वासघात और वॉर्स कभी खत्म नहीं होती है। दोनों शो ने दुनिया भर में मिलियंस फैंस बनाए हैं। दोनों को ग्रेटेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम बोला जाता है, लेकिन असली सवाल ये है कि इन दोनों में एक्चुअली बेटर कौन है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों को लेकर कंपेयर करेंगे, इसकी स्टोरी, राइटिंग, कैरेक्टर, एंडिंग्स और ओवरऑल इम्पैक्ट के बेसिस पर। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों शो के बेसिक कॉन्सेप्ट की। ब्रेकिंग बैड की स्टोरी वाल्टर वाइट नाम के एक केमिस्ट्री टीचर से स्टार्ट होती है जिसे कैंसर होता है। उसे लगता है कि उसके मरने के बाद उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगी और इसी वजह से वो ड्रग्स बनाना स्टार्ट करता है। एक सिंपल आदमी स्लोली मॉनेस्टर बन जाना ही ब्रेकिंग बैड की कोर स्टोरी है। और दूसरी तरफ है गेम ऑफ थ्रोन, एक विजुअल फैंटेसी यूनिवर्स जहाँ मल्टीपल किंगडम्स आयरन थ्रोन्स के लिए फाइट करते हैं। यहाँ पॉलिटिक्स भी है, ड्रैगन्स भी हैं और सुपर नेचुरल थ्रेट्स भी हैं। मतलब ब्रेकिंग बैड एक फोकस्ड पर्सनल स्टोरी है, जबकि गेम ऑफ थ्रोन एक मैसिव वर्ल्ड बिल्डिंग एक्सपीरियंस है। अगर प्योर राइटिंग कंसिस्टेंसी की बात करें तो ब्रेकिंग बैड ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल पर है। इसका हर सीन, हर डिटेल्स एंड में कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है और कुछ भी फालतू नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ गेम ऑफ थ्रोन का ईयरली सीजन तो एकदम काफ़ी लाजवाब था। वो पॉलिटिक्स, वो गहरी साजिशें, साथ में डायलॉग, सब कुछ कमाल का था। लेकिन आखिर तक आते आते फैंस को लगने लगा कि कहानी में जल्दबाजी की गई है, सब कुछ इतनी तेजी से खत्म किया गया कि लॉजिक पीछे ही छूट गया। बस यही वजह है कि ब्रेकिंग बैड बाजी मार लेता है। दोनों की अगर मेन कैरेक्टर की बात करें तो वाल्टर वाइट टीवी स्टोरी के ग्रेटेस्ट राइटर कैरेक्टर में काउंट होता है। टीचर से हाइजेनबर्ग बनने का सफर, सब कुछ मतलब एक नंबर का। स्टार्टिंग में ऑडियंस उसके लिए सिंपैथी फील करता है, लेकिन धीरे धीरे वही कैरेक्टर डेंजरस और सेल्फिश भी बनने लगता है कि ऑडियंस को पता भी नहीं चलता कि वो कब विलन बन जाता है। और गेम ऑफ थ्रोन में जॉन स्नो को ही देख लो, वो एक ईमानदार और बहादुर कैरेक्टर है जिसे ऑडियंस ने दिल से पसंद किया। शुरुआत में उसकी जर्नी इतनी सॉलिड थी, लेकिन बाद के सीजन में उसके कैरेक्टर को वो गहराई नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद थी। ऐसा लगा कि मानो राइटर ने उसे सिर्फ एक हीरो की इमेज में कैद कर दिया, उसकी अपनी सोच या फैसलों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। और अगर दोनों में विलन्स की बात करें तो ब्रेकिंग बैड के विलन्स काफी रियलिस्टिक और टेरिफाइंग लगते हैं। तुम गस फ्रिंग को ही देख लो, उसका बिहेवियर उसे और भी स्कैरी बना देता है। और टूको और लालो सलमान का ये भी खतरनाक, ये विलन्स ओवर एक्टिंग नहीं करते थे, इसी वजह से उनका डर रियल फील होता था। और वहीं दूसरी तरफ गेम ऑफ थ्रोन में भी लेजेंडरी विलन्स तो थे। जोफ्री को ऑडियंस जेन्युइनली हेट करती थी। रामसी बोल्टन साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग था और नाइट किंग प्योर मिस्ट्री और फियर का सिंबल था। पर यहाँ भी मुझे ब्रेकिंग बैड आगे निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर इमोशनल इम्पैक्ट की बात करें तो गेम ऑफ थ्रोन ऑडियंस को शॉक करता था। किसी भी मोमेंट पर कोई भी कैरेक्टर मर सकता था, इसी वजह से हर एपिसोड में टेंशन फील होता था। लेकिन ब्रेकिंग बैड इमोशन को स्लो पॉइजन की तरफ बिल्ड करता था। स्पेशली जेसी पिंकमैन का कैरेक्टर ऑडियंस को इमोशनली हिट करता था। उसका पेन, उसका ट्रॉमा जेन्युइनली फील होता है। अब अगर इतना बात कर ही लिया है तो थोड़ा कल्चरल इम्पैक्ट पर भी बात कर लेते हैं। तो देखो, गेम ऑफ थ्रोन अपने पीक टाइम पर इंटरनेट का किंग था। हर जगह थ्योरी चलती थी। लोग मंडे मॉर्निंग ऑफिस या स्कूल में सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स ही डिस्कस करते थे। लेकिन फाइनल सीजन बैकलैश की वजह से उसकी लेगेसी थोड़ी डैमेज होगी। और वहीं ब्रेकिंग बैड का ग्रोथ स्लो था, लेकिन आज भी उसकी रिस्पेक्ट एकदम पागलपन लेवल की है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेकिंग बैड खत्म होने के सालों बाद भी उसके सीन और डायलॉग अभी भी इंस्टाग्राम वगैरह में वायरल है। और अगर हम दोनों की एंडिंग की बात करें तो एंडिंग वो वही कैटेगरी है जहां डिबेट का रिजल्ट काफी चेंज हो जाता है। ब्रेकिंग बैड का एंडिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट था, इमोशनल भी था, सेटिस्फाइंग भी था और परफेक्टली प्लानेड भी किया गया था। वाल्टर वाइट का जर्नी जिस तरह से एंड होता है वो शो की लेगेसी को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। और दूसरी तरफ गेम ऑफ थ्रोन का आखिरी सीजन ऑडियंस को तो दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ को पसंद आया तो बहुत लोग इस चीज से नाराज भी हो गए। खास करके डेनर्स और नाइट किंग की कहानी का जो अंजाम हुआ उसने फैंस को काफी निराशा किया। लोगों को लगा जितनी बड़ी तैयारी की थी नतीजा उतना दमदार नहीं निकला। बस यही वजह है कि जब एंडिंग की बात आती हो तो ब्रेकिंग बैड साफ तौर पर आगे निकल जाती है। तो फाइनली अब सवाल ये है कि एक्चुअली बेटर कौन है। तो अगर हम राइटिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कंसिस्टेंसी और एंडिंग को इंपॉर्टेंस दें तो विनर है ब्रेकिंग बैड। लेकिन अगर तुम्हें फैंटेसी, पॉलिटिक्स, ड्रैगन, मैसिव बैटल और अनप्रिडिक्टेबल डेथ्स पसंद है तो गेम ऑफ थ्रोन एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है। बट मेरे हिसाब से दोनों शो अपने अपने जेनर के लेजेंड्स हैं।
इसका कंपेयर तो होना ही नहीं चाहिए। एक शो ने क्राइम ड्रामा को रिडिफाइन किया और दूसरे शो ने टेलीविजन को मूवी लेवल का सिनेमेटिक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब तुम कमेंट में ये बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट टीवी शो कौन सा है, ब्रेकिंग बैड या गेम ऑफ थ्रोन। और अगर ऐसे ही मूवी और टीवी शो का कंपैरिजन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।